नवरात्रियों का समय चल रहा है और इन 9 दिनों तक लगातार अगर कुछ कार्य किए जाएँ तो मनुष्य को सभी अपने बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो 9 दिनों तक कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश स्थापना करने के बाद लाल आसन बिछा करके दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ करना बहुत ही श्रेयकर रहेगा। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दोनों समय हमको गुप्त नवरात्रि में क्या क्या कार्य करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है माता की शक्ति प्राप्त करने के लिए, भले ही हम पूजा न करें या व्रत न रहें। तो सबसे पहला कार्य ये है कि दोनों समय हमको आरती करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें, जो गुप्त नवरात्रि होती है वो नवरात्रि से भिन्न है। इसमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है और 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, जो शारदीय नवरात्रि है, उसमें जो 9 देवियों की पूजा की जाती है और इसमें जो है 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे बगुलामुखी, तारा, काली, इन माताओं की। ये बहुत ही शक्तिशाली माताएं होती हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि सबसे ज़रूरी काम होता है कि दोनों समय भोग लगाना चाहिए और दोनों समय पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए और आरती ज़रूर करना चाहिए। आरती करने से हमें माता की कृपा प्राप्त होने लगती है। और जो भोग लगाएं तो भोग, सबसे अच्छा भोग जो होता है माता के लिए, लौंग और बतासे का भोग होता है। उसके बाद जो प्रसाद होता है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और लौंग को रख देना चाहिए। उसको आराम से धीरे धीरे खाना चाहिए, क्योंकि लौंग बहुत गर्म होती है। और सबसे अच्छा फूल जो होता है लाल फूल होता है। लाल फूल ही माँ को चढ़ाना चाहिए, जैसे गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल। और इन फूलों से कभी भी माँ की आरती नहीं करनी चाहिए, माँ की पूजा में नहीं प्रयोग करना चाहिए। मदार का फूल है, तुलसी है, इनको हमें कभी भी नहीं, दूब घास का भी नहीं अर्पण करना चाहिए। और 9 दिनों तक जो है, जो साधक होता है उसका खान पान बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। खान पान इतना शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए कि उसको माँ की कृपा प्राप्त होती रहे। और उसको कभी भी लहसुन और प्याज का सेवन इन दिनों नहीं करना है, क्योंकि लहसुन और प्याज ये सब तामसिक भोजन में आते हैं। इसके अलावा जो साधक होता है, पूजा करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसका व्यवहार बहुत ही सादा होना चाहिए। इससे उसको माँ की कृपा प्राप्त होने लगती है। अब दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि इन गुप्त नवरात्रियों में हम कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसमें उपवास करना ज़रूरी नहीं है, केवल हमें शुद्ध रहना चाहिए, पूरी तरीके से सात्विक रहना चाहिए और हमें शीघ्र ही इसका परिणाम मिलने लगता है। अब दोस्तों, आइए आपको बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति का रोज़गार नहीं चल रहा है, उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, या उसका व्यापार चल रहा था बंद हो गया है, तो उसको क्या करना चाहिए? देवियों के सामने एक घी का दीपक जलाना चाहिए और घी का दीपक जलाने के बाद उस दीपक के पास 9 बतासे रखने चाहिए और 9 बतासों पर 2-2 लौंग रखनी चाहिए। उसके बाद एक एक करके एक बतासा 9 देवों को अर्पित करना चाहिए। थोड़ी देर पूजा करने के बाद जब धूप बत्ती या हमारी जो दीपक है बुझ जाए, उसके बाद ये बतासे प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए और स्वयं भी सेवन करना चाहिए। और जो लौंग बचती है उस लौंग को रख लेना चाहिए, धीरे धीरे उसका सेवन करना चाहिए। अब दोस्तों, ये पूजा हमें किस समय करनी है? ये पूजा जो है हमको रात में 11 से 1 के बीच में ही करनी है। सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन ये रात का समय बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है या किसी को शादी में कोई बाधा आ रही है, तो उसके लिए गुप्त नवरात्रि में बहुत ही अच्छा उपाय है। उपाय इस प्रकार है, ये उपाय सुबह शाम कभी भी किया जा सकता है। सबसे पहले नहा धोकर शुद्ध होकर के लाल आसन बिछा करके माता के सामने घी का दीपक जलाएं और रोज़ की तरह लाल फूल की माला माँ को अर्पित करें। तो अगर लाल फूल की माला नहीं है तो हम मानसिक रूप से माला चढ़ा सकते हैं। मतलब मन में सोच रहे हैं कि हम माँ को लाल माला चढ़ा रहे हैं लाल फूलों की, और वो हमने चढ़ा दिया है। उसके बाद अगर वो मानसिक रूप से भी नहीं करना चाहता है तो वो लाल फूलों को ही माँ को अर्पण कर सकता है। और इस प्रकार उसको 9 दिन करना है। जब ये फूल माता को चढ़ा दे, उसके बाद जो पुराने फूल होते हैं उन पुराने फूलों को वो रख ले और क्यारी में डाल दे। और क्यारी में डालने के बाद क्या देखेगा कि जो फूल सूखने लगेंगे और जो नए फूल हैं वो चढ़ाता है। दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे
कि ये जो है हमें पूरी गुप्त नवरात्रि करना है, और जैसे ही नवरात्र पूरा होगा कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति के लिए शीघ्र ही रिश्तों के लिए कोई ना कोई बात जरूर चलेगी। अब दोस्तों ये हमें जो पूजा है ये किस समय करना है, ये रोज़ हमको 11 से 1 के बीच में रात के समय करना है, और हमें लाल फूल ही अर्पित करना है, और पिछले फूल हमें क्यारी में डाल देने हैं। और दोस्तों बताएं आपको कि ये जो नवरात्रि है इस बार की 10 दिन की गुप्त नवरात्रि है, और ये 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक है। अभी 2-3 दिन बचे हैं, 4 दिन आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही शक्तिशाली समय होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि गुप्त नवरात्रि में हम केवल देवी माता की ही पूजा करें, हम अपने किसी भी आराध्य की पूजा कर सकते हैं, हमको सेम फल प्राप्त होगा। जैसे किसी के आराध्य श्री हनुमान जी हैं तो श्री हनुमान जी की पूजा कर सकता है, किसी के श्री गणेश जी हैं तो गणेश जी की पूजा कर सकता है, श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है, राम की पूजा कर सकता है, उनका ध्यान कर सकता है, उनका स्रोत पढ़ सकता है, उनकी चालीसा पढ़ सकता है। अब जो भक्त होते हैं अक्सर वो कहते हैं बड़ी साधना, कोई बड़ी साधना हमको करनी चाहिए, बड़ी साधना हो तभी हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, बड़ी साधना के चक्कर में वो छोटी साधना भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी साधना बड़े देवताओं की होती है और उनके लिए पात्रता होना चाहिए, क्योंकि उससे इतनी शक्तिशाली हमको ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके हम पात्र नहीं हैं, क्योंकि उन ऊर्जाओं को हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हमें धीरे धीरे ऊर्जा को संभालने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। अब दोस्तों आइए आपको पूजा करने का समय बता दें कि नवरात्र में जो पूजा करनी चाहिए उसका उचित समय क्या है। तो ये 2 समय पूजा होती है। एक पूजा का समय है 8:45 से 12 बजे तक सुबह, और दूसरा समय है शाम को रात में 7 या 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब दोस्तों इस प्रकार आप समझ लीजिए कि बहुत लोग ऐसे हैं, कभी गणेश जी की पूजा करेंगे, कभी राम की पूजा करेंगे, कभी वो माता जी की पूजा करने लगेंगे। तो इस तरह जब हम भटकते हैं और तो हमारी ऊर्जा बट जाती है, मतलब जिस देवता की पूजा करते हैं उसकी ऊर्जा वहीं पे रह जाती है। अब दोस्तों होता ये है कि जैसे हमें कुआं खोदना है तो उस कुएं को लगातार हमें खोदना है, तभी हमको उससे पानी मिलेगा। पता लगा थोड़ा गड्ढा हमने इधर खोदा, थोड़ा गड्ढा उधर खोदा, तो हमको उस रिजल्ट को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, मतलब पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो एक ही जगह गड्ढा खोदें, मतलब एक ही देवता की पूजा करें और वो लगातार करता रहे। अब दोस्तों इस समय जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है, सबसे ज़्यादा चलन में है, वो निर्वाण मंत्र है, नवाक्षरी मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जो भी साधक इस मंत्र का 9 दिन जाप कर लेता है या मंत्र को सिद्ध कर लेता है, 1.25 लाख जाप कर लेता है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इसका बखान करना इस वीडियो में संभव नहीं है दोस्तों। उसके इतने लाभ होते हैं कि उन लाभों को एक सामान्य व्यक्ति नहीं पूरा कर सकता है। अब दोस्तों हमारी नज़र में तो ये है कि मनुष्य होता है, हमको सिद्धि नहीं मिली कोई, तो सिद्धि बस ये होती है कि अगर किसी का जीवन सरल रूप से, साधारण रूप से चलने लगता है, मतलब उसके जीवन के चलने में कोई बाधा नहीं आती है, तो सबसे बड़ी सिद्धि यही होती है। अब दोस्तों अब हम आपको बता दें कि जो सिद्धियाँ होती हैं वो इन्हीं मंत्रों से हमको प्राप्त होती है। और दोस्तों अखंड दिया अगर हम नहीं जला पाते हैं तो हमको एक सिंपल दिया जला लेना है, और दिया उतनी देर जलती रहे जितनी देर हम पूजा कर रहे हैं, और अगर उसके बाद दिया बुझ जाता है तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अखंड ज्योति नहीं जला पा रहे हैं तो हमको माता की कृपा नहीं प्राप्त हुई। लेकिन कलयुग में जो अखंड ज्योति होती है वही माता का रूप होती है, उसी से हमको माता की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अखंड ज्योति को जलाना बहुत ज़रूरी है, और ये जहाँ पे साधक पूजा कर रहा है उसके इसको दाहिनी तरफ उसको रखना है। अगर श्री काली जी की कोई पूजा कर रहा है तो उसको सरसों का दीपक जलाना है, और अगर बगुलामुखी की पूजा कर रहा है तो उसको पीले रंग का, मतलब उसमें थोड़ी हल्दी डाल देनी है, और उसके जो भोग होंगे, उसका जो फूल होगा, आसन होगा, कपड़े होंगे, ये वो सभी पीले कलर के होते हैं। दोस्तों बगुलामुखी माता की भी इस समय पूजा की जा सकती है, और इससे बहुत ही शक्तिशाली परिणाम मिलते हैं, बहुत ही भयंकर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि बगुलामुखी माता स्तंभन की देवी है, और वो कोर्ट कचहरी का कार्य कोई चल रहा है, कोई ऐसी किसी शत्रु को परेशान कर रहा है, शत्रु पीछे पड़ा हुआ है, तो उन सभी को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है श्री बगुलामुखी माता की साधना करना। और ये पूजा भी रात में ही होती है, और 9 बजे के बाद 11-12 बजे तक इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साधक हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, वो गुप्त नवरात्रि का
अपनी साधना करके माता की कृपा प्राप्त करेंगे और अपना जीवन खुशहाल बनाएंगे। हमारा प्रयास तो बस यही रहता है कि किसी भी तरह जो भक्त हैं, जो श्रोता हैं, वो प्रेरित हों माता की पूजा के लिए और माता के लिए उनके दिल में प्रेम हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें और उनको जीवन सरल कर लें। अपना जीवन, अपना जो परिवार है वो सहज रूप से चलाएं। अपना जीवन की जो गाड़ी है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आती है और सबको माता की कृपा प्राप्त होती है।